जय माता दी। अगर आपने अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे किया है और तब भी उसमें कीड़ों का अटैक रुक नहीं रहा है, आप उसमें हर 2-3 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं और कीड़े फिर से आ जाते हैं, तो हम आपको कुछ बिल्कुल सरल तरीके आपको इस तरीके से बताएंगे कि जो आप अगर करेंगे तो शायद उसमें कंट्रोल हो जाए। क्योंकि कभी कभी जब मेरे पास भी नीम ऑयल नहीं रहता है या मैं ज़्यादा कीड़ों की वजह से परेशान हो जाती हूँ, तो मैं भी वही तरीका अपनाती हूँ और वो हमेशा 90% उसमें सक्सेस मुझे मिलती है। तो अगर आपके पास भी अगर नीम ऑयल नहीं है और अगर आपके पास नीम ऑयल है और आप उसका स्प्रे कर रहे हैं और तब भी उसमें कीड़ों का अटैक नहीं रुक रहा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो आप प्लीज़ इसे पूरी देखिए और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कीजिए। सबसे पहला काम होता है कि हम नीम ऑयल का स्प्रे ही करें अपने प्लांट पे। अगर आपको दिखने लगे कि आपके प्लांट में कुछ किसी तरीके का कीड़े का अटैक हुआ है और वह आपको तुरंत ही हुआ है, तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे अगर करेंगे और हर 8 दिन बाद करेंगे उसमें नीम ऑयल का स्प्रे, तो उन कीड़ों का अटैक बिल्कुल रुक जाएगा और नहीं होगा फिर उसके बाद। लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं किसी कारण से और आपको ज़्यादा उसमें अटैक दिखने लगा है अपने प्लांट में कि बहुत ज़्यादा हो गया है अटैक और आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आप बिल्कुल सरल तरीका है सबसे पहले कि अगर आप ड्रिल से पानी देते हैं, बॉल से पानी देते हैं, तो अपने प्लांटों को इस तरीके से बॉल से पानी वाटरिंग दीजिए। जब भी आप पानी दे रहे हैं तो इस तरीके से वाटरिंग कीजिए स्प्रिंकल करके। उससे क्या होगा, जिस तरीके से हमने जैसे इसमें पानी किया है, तो अगर इसके किनारों पे अगर कीड़ों का अटैक हुआ है, जो मिलीबग होते हैं या छोटे छोटे काले कीड़े होते हैं, तो वो हट जाते हैं। और उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब वो हटते हैं तो उनके साथ जो चिंटियां हैं, जो चींटी वगैरह हैं जो उन कीड़ों को ले जा रही थी, वो भी हट जाती हैं कुछ समय के लिए। और आप यही रूटीन में अगर रखेंगे तो फिर बस वो चिंटियां आपके प्लांट पे ज़्यादा घर नहीं बना पाएंगी और उसमें जो कीड़ों का अटैक हो रहा है वो रुक जाएगा। और साथ में क्या होगा कि जब आपके प्लांट में धूल मिट्टी चढ़ जाती है तो प्लांट की जो शाइनिंग है वो कम हो जाती है और साथ में उसमें कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है। धूल मिट्टी की वजह से भी कभी कभी कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है और हमारा प्लांट भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें जो हमारे जो खाने की प्रक्रिया है, जो पेड़ हमारा जो धूप से अपने खाने के लिए लेता है, तो वो क्या करता है कि पत्तियों के द्वारा ही लेता है और जड़ों तक पहुंचाता है और फल फ्रूट्स बनने में उसे आसानी रहती है। लेकिन अगर आपके प्लांट में इस तरीके से बहुत सारी धूल चढ़ रखी है प्लांट में, तो उसकी ग्रोथ कम हो जाती है और प्लांट की शाइनिंग कम हो जाती है और साथ में क्या होता है, कीड़ों का अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अगर इसमें स्प्रे करेंगे पानी की बॉल से, तो उससे क्या होगा कि जो कीड़ों का अटैक है वो कम हो जाएगा और साथ में ये मिट्टी से उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और प्लांट में शाइनिंग आ जाएंगी। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो हमेशा उसमें कभी ना कभी अटैक होता रहता है, जैसे कि हमारा गुलदाउदी का प्लांट है। गुलदाउदी के प्लांट में हमेशा इस समय, या फिर ये बेलपत्र का प्लांट है, इसमें कीड़ों का अटैक आपने हमेशा देखा होगा कि इसके पत्ते पत्ते खा लेते हैं प्लांट के कीड़े और उसमें केवल डंडी ही बचती हैं। या फिर आपने देखा होगा कि आपका जो स्वयं का प्लांट है, हमारे में कीड़े नहीं हैं, लेकिन उसमें आप जब ये फ्लावर देखेंगे तो उसमें काले काले कीड़ों का अटैक बहुत मात्रा में हो जाता है। उससे क्या होता कि आपके जो फ्रूट्स लगे हैं उनमें भी कीड़ों का अटैक हो जाता है और फ्रूट्स हैं जो वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और वो पूरे प्लांट में इस तरीके से फैल जाते हैं कि जब आप उसमें से फ्रूट तोड़ते हैं तो उसमें केवल कीड़े ही कीड़े आपको मिलते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपने
अगर आपके पास संभव है तो आप इस तरीके से अपने प्लांट में वाटरिंग कीजिए। वाटरिंग करने से इस तरीके से क्या होगा कि आप एक तो आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो शाइन करने लगेंगी। शाइन करने के साथ साथ अगर उसमें कुछ कीड़ों का अटैक हो गया है, जैसे कि चींटी हैं या चिंटे हैं या फिर मिलीबग है या फिर काले कीड़े हैं जो छोटे छोटे से हैं, इनमें से किसी भी प्रकार के कीट का अटैक अगर हो रहा है तो वो नहीं होता है। और साथ में उसमें जो फ्रूट्स बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो लौकी है या कद्दू है या तुरई है तो उसमें एक हरे कलर का कीड़ा आता है, मक्खी जैसा, उसे फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। और ये क्या करता है कि पहले तो ये प्लांट पे आता है धीरे धीरे और फिर अपना घर बना लेता है और बहुत सारे अंडे उस प्लांट में देता रहता है जिसमें फ्रूटिंग होने वाली है। और फिर फ्रूटिंग जब होती है तो वो उसमें उस प्लांट को खाता है और खाने के लिए क्या करता है, उसमें अंडे अपने फ्रूट के अंदर दे देता है और हमारा फ्रूट या फिर तो सड़ जाता है या वह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिससे उसकी फ्रूट की जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। तो अगर हम इस तरीके से वाटरिंग करेंगे तो हमारे जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स के नीचे जो लीफ हैं, ये आप देखेंगे इस तरीके से लीफ हैं, जो नीचे वाली लीफ ये वाली, तो इनके नीचे भी सफ़ेद सफ़ेद कीड़ों का अटैक देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अटैक होता है तोरई में और लौकी में और कभी कभी कद्दू में भी हो जाता है। तो अगर इनमें अगर वो सफ़ेद कीड़ों का अटैक हो रहा है तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और ख़राब हो जाता है वो प्लांट और हमें फ्रूटिंग कम मात्रा में देता है और वो प्लांट सूखने का भी रहता है। तो आप इस तरीके से अगर वाटरिंग करेंगे, रोज़ अगर उसमें ड्रिप से पानी दे रहे हैं आप, तो वो प्लांट की जो पत्तियां अगर उसमें एक दो कीड़े हो रहे हैं तो वो रोज़ पानी देने से हट जाएंगी और उनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि जो हमारे कीट हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, ये अपनी जनसंख्या बहुत ही जल्दी बढ़ाते हैं। और आप अगर आज देखेंगे उनमें तो उनकी में कुछ अलग से ही होगा। कुछ आज उसमें अगर आपको 4-6 कीड़े दिख रहे हैं और अगर आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया कि ज़्यादा नहीं है तो पता चला कि आपको अगले दिन उसमें कई गुना ज़्यादा हो जाएंगी। अगर एक हैं तो वो 100 में बदल जाते हैं। इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ग्रो होते हैं। तो अगर आपको कहीं भी अपने प्लांट में सफ़ेद कीड़े या काले कीड़े दिख जाएं तो आप उन्हें तुरंत ही हटा दीजिए। अगर आपने नहीं हटाया तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे आपके प्लांट को भी। और अगर आपका फ्रूटिंग प्लांट है कोई, जैसे कि हमारा ये पपाया का प्लांट है, तो इसमें भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है और हम नहीं चाहते हैं कि अब इसमें कीड़े का अटैक हो, तो हम अब इसमें भी वाटरिंग करेंगे रोज़ इस तरीके से। तो अगर इसके फ्रूट में कोई भी किसी प्रकार का अगर कीड़े का अटैक हो रहा है तो वो धुल जाएगा और धुलने से क्या होगा कि वो ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म होने के बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसकी जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी। तो आप इस तरीके से आप वाटरिंग कीजिए तो आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा और शाइन करता रहेगा। आपने देखा होगा अक्सर टमाटर में कि टमाटर के प्लांट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में या फिर पालक में कीड़ों का अटैक हो जाता है, तो उससे क्या होता कि उसमें छेद छेद से पेड़ में दिखने लगते हैं इस तरीके से, जैसे कि कुछ समय पहले हमारे प्लांट में ये दिखा था। बस इसी तरीके से कीड़ों का अटैक होता है। और अगर हम इसी तरीके फिर हमने वाटरिंग शुरू की, हमने देखा कि ये पत्ता खा लिया है उसने कीड़े ने, तो फिर हमने स्प्रे किया और स्प्रे करने से क्या फ़ायदा मिला कि ये कीड़ा गायब हो गया है और बस अब हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा देखिए आप हेल्दी है और फ्रूटिंग भी दे रहा है। अगर आपकी पालक अगर इतनी बड़ी हो गई है तो थोड़ी दिन बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन इसमें कीड़ों का अटैक
कभी भी होता है तो आप इस तरीके से इसकी पत्तियों में वाटरिंग कीजिए। उससे क्या होगा कि इसमें ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी और साथ में इसमें कीड़ों का अटैक भी रुक जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके प्लांट में जो नए फ्रूट लगते हैं, जो छोटे छोटे से इस तरीके से फ्रूट लगने लगते हैं टमाटर के या बैगन के, तो उसमें हमेशा कीड़ों का अटैक होता है और वो फ्रूट छोटे में ही ख़राब होने लगता है और उसके अंडे हमारे पूरे पॉट में फैल जाते हैं। पूरे पॉट में फैलने से क्या होता है कि उसमें पूरे जितने भी फ्रूट लगेंगे सब में कीड़ों का अटैक हो जाएगा और वह हमारा फ्रूट ख़राब हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। बस हम ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं हमारे फ्रूट क्यों ख़राब हो रहे हैं, हम इतनी केयर भी कर रहे हैं, नीम ऑयल का स्प्रे भी कर रहे हैं। तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अगर आप नीम ऑयल स्प्रे कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है, वो सबसे बेनिफिट वाला काम है। और अगर हर 8 दिन में अगर आपके प्लांट में बिल्कुल भी कीड़ों का अटैक नहीं हुआ है और सीज़न चेंज हो रहा है तो आप हमेशा अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, क्योंकि जैसे आपकी ये गुलदाउदी है तो गुलदाउदी की ये टिप में सबसे ज़्यादा मिलीबग का अटैक होता है। और मिलीबग के अटैक मतलब जो सफ़ेद सफ़ेद कीड़े होते हैं उन्हें मिलीबग कहते हैं हम। तो इसके लिए हमने कुछ फंगीसाइड बनाए थे। एक चावल का फंगीसाइड बना के बताया था आप लोगों को कि उसके स्प्रे करने से क्या होता है कि मिलीबग का अटैक हमारे प्लांट पे कम होता है और वह अच्छे से प्लांट हमारा ग्रो भी कर लेता है। तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। लेकिन अगर आपको नीम ऑयल के स्प्रे आप लेट हो गए हैं और उसमें काफ़ी मात्रा में आपके में वो कीड़ों का अटैक हो गया है, काले कीड़ों का या मिलीबग का, सफ़ेद कीड़ों का या चींटे चिंटियाँ आपके प्लांट में आने लगे हैं, और चींटे चिंटियाँ आने का मतलब ही यही होता है कि आपके प्लांट में कुछ कीड़ों का अटैक शुरू हो गया है। क्योंकि जो चिंटियाँ रहती हैं या चिंटे रहते हैं वो इन कीड़ों को उठा उठा के लेके आते हैं और हमारे प्लांट की जो टिप रहती है सबसे ऊपर वाली टिप, उसमें उन्हें सेट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अटैक हमें देखने के लिए मिलता है गेंदा के प्लांट में, गुलदाउदी के प्लांट में और टमाटर के प्लांट में और साथ में मिर्ची के प्लांट में। तो आप क्या कीजिए कि इनको हमेशा जब भी आप पानी दें, अगर संभव है आपके पास तो आप ड्रिप से ही दें। ड्रिप से पानी देने से बस सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा कि आपको नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। मैं नीम ऑयल का स्प्रे भी 8 दिन में अपने प्लांट पे ज़रूर करती हूँ और बाकी फिर नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद मैं 2-3 दिन उसमें कोई भी वाटरिंग ऊपर से नहीं करती हूँ, जिससे कि नीम ऑयल का असर रहता है उस पर। उसके बाद फिर मैं ड्रिप से वाटरिंग करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे प्लांट पे भी कीड़ों का अटैक कभी नहीं होता है। और अगर कभी होता भी है थोड़ा सा तो वो तुरंत ही हट जाता है और वो ज़्यादा प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो अगर आपके प्लांट में भी अगर कोई भी अटैक नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ प्लांट है, तो आप ड्रिप से पानी दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसे नीम ऑयल का स्प्रे हर 8 दिन में करते रहिए, तो आपके प्लांट में कोई भी बीमारी कभी भी नहीं आएगी। और कोई भी सीज़न चेंज होगा तो भी आपके प्लांट के जो फ्रूट हैं वो काफ़ी हेल्दी रहेंगे और प्लांट भी हेल्दी रहेगा। तो अगर आपको अपने गार्डन को हरा भरा रखना है, हेल्दी भी रखना है और कोई भी उसमें प्लांट में बीमारी नहीं लाना है कि हमारे प्लांट में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो बस आपको सिंपल उपाय ड्रिप से पानी देना और नीम ऑयल का स्प्रे करना। ये 2 काम अगर आपके करेंगे तो आपके प्लांट में जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और जो आपके प्लांट के जो फ्रूट हैं, आने वाले फ्रूट हैं, तो वो हेल्दी रहेंगे और आपको भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।